ऑपरेटर्स में लास्ट पार्ट लेते हैं अपन, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, तो आपका ऑपरेटर वाला पार्ट कंक्लूड हो। आइडेंटिटी में भी अगर आप रिकॉल करें तो ऑलरेडी आप एक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं विच इज कॉल्ड इज। बस आपको इसके बारे में एक चीज पता है, आज पता चलेगा इज एक काम और करता है। पहले आप याद करके बताइए, आपके हिसाब से इज क्या करता है? इज परफॉर्म करता है एक कंपैरिजन बिटवीन एड्रेसेस स्टोर्ड इनसाइड रेफरेंसेस। अगर दोनों रेफरेंसेस सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं तो इज रिटर्न करता है ट्रू। अगर दोनों रेफरेंसेस अलग अलग एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं तो इज रिटर्न करता है फॉल्स। बट पाइथन में इज एक काम और करता है, पढ़िए और बताइए। तो वही काम है जो आपको पता है, चेक करता है कि दोनों रेफरेंसेस सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। बट देर इज वन मोर थिंग, वन मोर एक्शन जो इज ऑपरेटर लेता है। बताइए क्या है एक्शन? इसकी मदद से आप ये भी चेक कर सकते हैं पाइथन में कि एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइप को बिलोंग कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए के अंदर 10 असाइन करा। ए की डेटा टाइप इंटीजर है। इसको आप प्रिंट करके देखना चाहें तो टाइप से प्रिंट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं मैं कंडीशन में चेक करूं कि क्या ए एक इंटीजर है। अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ए एक इंटीजर है, तो इस काम में भी मेरी हेल्प करेगा इज ऑपरेटर। तो इज ऑपरेटर के पाइथन में दो यूजेस हैं। नंबर वन, वो चेक करके बता देगा वेदर रेफरेंसेस आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन और नॉट। नंबर टू, वो ये भी चेक करके बता देगा वेदर अ गिवन वैल्यू बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर टाइप और नॉट। और जो इज करेगा उसका रिवर्स इज नॉट करेगा। रिकॉल करिए, इज नॉट क्या करेगा? जहां इज ट्रू देगा वहां इज नॉट फॉल्स देगा, जहां इज फॉल्स दे रहा होगा वहां इज नॉट की रिटर्न वैल्यू ट्रू मिलेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं सीधे दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से। बताइए, डेटा टाइप्स याद कीजिए और बताएं। अगर मैंने कहा है ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, तो क्या ए इज बी है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग है। नहीं, क्योंकि दोनों के एड्रेसेस अलग हैं। द एड्रेस स्टोर्ड इन द रेफरेंस ए इज डिफरेंट देन द एड्रेस स्टोर्ड इन द रेफरेंस बी। तो अगर मैं पाइथन से पूछूंगा ए इज बी, तो आंसर विल बी फॉल्स। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। व्हाट अबाउट दैट? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, ए इज बी? यस, ए इज बी। तो पाइथन का जवाब ट्रू। सैंपल उतार लीजिए एग्जाम्पल का, फिर आगे बढ़ें। एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, वो स्लाइड्स में है, आपको मिल जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट। ये इसका पहली बार आप यूज अपने कोर्स में देख रहे हैं। मैंने चेक करा है टाइप ए इज इंट, यस और नो? यस, बिकॉज ए इज हैविंग टू, टू अपने आप में एक इंटीजर है। तो मुझे इस ऑपरेटर ने चेक करके बता दिया कि ए की डेटा टाइप डेफिनेटली एक इंटीजर है। इसकी जरूरत आपको आगे एडवांस लेवल के ऑपरेशंस में पड़ेगी। तो कभी भी आपको ये चेक करना हो कौन किस डेटा टाइप का है कंडीशंस में, तो ऑपरेटर टू बी यूज्ड इज। टाइप सिर्फ प्रिंट करता है, टाइप से आप कंडीशंस नहीं बना सकते। कंडीशन बनाने के लिए ऑपरेटर इज टू बी यूज्ड एज इज। ठीक है, ये इसका रीजन। और इधर बताइए क्या होगा? फॉल्स। रीजन ए इज ट्रू, टाइप ए विल बी इंट, और मैंने कंपैरिजन करा है विद फ्लोट, आंसर विल बी फॉल्स। इसका एक बहुत पिक्यूलियर यूज ये भी होता है। कंप्लीट। चलें आगे। नेक्स्ट। हटाऊं? अब आइए लास्ट ऑपरेटर, टाइटल डालिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स।
टाइटल डालिए पाइथन के कैटेगरी में लास्ट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप में पाई अच्छा उससे पहले अपन इज नॉट का एक एग्जांपल और देख लें। तो बताइए डेली एंड डी क्या लगता है? ए इज नॉट बी, फॉल्स। रीजन? डेली एंड डेली दे बोथ आर स्ट्रिंग्स विद द सेम एड्रेसेस, क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग्स को क्या करती है, इम्यूटेबल के रीयूजेबल, दोनों। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल भी हैं, स्ट्रिंग्स अगर छोटी हैं तो रीयूजेबल भी हैं। तो पाइथन ने डेली दोबारा नहीं बनाया होगा, उसी डेली ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो स्टोर्ड है ए में वो एड्रेस कॉपी करा होगा बी के अंदर। ए इज नॉट बी फॉल्स आ रहा है बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम मेमोरी एड्रेस। इधर ए इज इक्वल्स टू डेली, बी इज इक्वल्स टू डेली, दोनों में फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट लेटर डिफरेंट है तो स्ट्रिंग्स डिफरेंट हैं, स्ट्रिंग्स डिफरेंट हैं तो एड्रेसेस डिफरेंट हैं, एड्रेसेस डिफरेंट हैं तो इज नॉट ट्रू है। क्लियर? चलूं आगे? नेक्स्ट, पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन आपको दो देती है, एक का नाम है इन, एक का नाम है नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का काम है एक पर्टिकुलर वैल्यू को सीक्वेंस के अंदर सर्च करना। अब आपको अगर याद हो तो पाइथन में डेटा टाइप्स कितनी है? 14। उसमें कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस टाइप, राइट? उसमें अगर आप याद करें तो टपल, लिस्ट, ये सब आते हैं। तो इनमें अगर आपको सर्चिंग करनी है, हालांकि अभी हमने इन्हें पढ़ा नहीं है, या स्ट्रिंग में आपको अगर कुछ सर्च करना है तो आप यूज कर सकते हैं द ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज इन। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में डस्ट आ रहा है, इन द वर्ड इंडस्ट्री डू वी हैव द वर्ड डस्ट? अगर आपको ये वैलिड वेरीफाई करना है तो आप यूज कर सकते हैं द ऑपरेटर कॉल्ड एज इन, और इनका ऑपोजिट आपको मिलेगा नॉट इन। तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये वर्ड या ये पैटर्न इस स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं है तो आप यूज करोगे इन ऑपरेटर। सिर्फ नाम उतारिए इनके, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। इन एंड नॉट इन, they are used to verify whether an element is a part of a sequence or not। कोई एलिमेंट किसी सीक्वेंस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए ऑपरेटर टू बी यूज्ड इज इन एंड नॉट इन। पढ़े आगे? ये इन और नॉट इन की बेसिक थ्योरी अपन समझ ही चुके हैं। इन आपको ट्रू देगा अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो फॉल्स देगा। नॉट इन आपको ट्रू देगा अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नहीं तो नॉट इन आपको फॉल्स देगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंपैरिजन, वेलकम में ओ एम यानी ओम है, यस। बी इज हैविंग द वर्ड ओ एम, ए इज हैविंग द वर्ड वेलकम। पाइथन को बोल रहे हैं चेक करके बताओ वेदर ओम इज इन वेलकम और नॉट। सिंस इट इज प्रेजेंट द आउटपुट विल बी ट्रू। कंपैरिजन केस सेंसिटिव, यस, कंपैरिजन केस सेंसिटिव। वेलकम में मॉम भी है? नहीं, मॉम तो दिल में है, राइट? सो वेलकम में मॉम नहीं है, फॉल्स। चलें आगे, डन। बढ़े आगे, नेक्स्ट। ये जो आप देख रहे हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, पाइथन में भी कॉल इट अ लिस्ट, ठीक है? हालांकि अभी पढ़ा नहीं है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ ना पाए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है प्राइम्स, जिसके अंदर इनिशियल प्राइम नंबर्स रखे हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 4, और मैंने पाइथन से पूछा है x नॉट इन प्राइम। 4 इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। 4 इज नॉट इन प्राइम, सो पाइथन इज टेलिंग मी ट्रू, इसलिए कि 4 प्राइम नहीं है। नहीं, मेरी अवेलेबल लिस्ट में 4 प्रेजेंट नहीं है, राइट? सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस? false। 5 is present in the list primes, so this time not in will return false। तो किसी मेंबर की किसी सीक्वेंस में अवेलेबिलिटी चेक करनी हो
तो ऑपरेटर टू बी यूज्ड आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स. कंप्लीट. चलें आगे. चलिए अब आते हैं बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पे. बेसिक फंडामेंटल्स का लास्ट पार्ट, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. आप सब किसी ना किसी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हो. आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसिडेंस. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अंदर आने वाले ऑपरेटर्स को एक हायरार्की देती है. इस हायरार्की को अपन बुलाते हैं प्रेसिडेंस. जो ऑपरेटर इस हायरार्की में जितना ऊपर होता है उसे एक्सप्रेशन में उतना पहले सॉल्व करा जाता है. तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आएंगे तो लैंग्वेज किस ऑपरेटर को पहले किस ऑपरेटर को बाद में इवैल्यूएट करेगी, ये डिसीजन लेने के लिए वो जो रूल फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड द रूल ऑफ प्रेसिडेंस. राइट. पाइथन इज नो डिफरेंट. पाइथन के भी अपने ऑपरेटर्स की कुछ प्रेसिडेंस है. अब मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सारी प्रेसिडेंस नहीं आएगी लेकिन कुछ बहुत काम आएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए यहां तक का, क्योंकि दीज आर सम वेरी कॉमन ऑपरेटर्स जो आप अपने ऑपरेशंस में यूज करेंगे. एज पर पाइथन, पैरेंथेसिस सिट्स एट द टॉप मोस्ट लेवल. पैरेंथेसिस से लो प्रायोरिटी पे आता है एक्सपोनेंशिएशन. उसके बाद ये यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं, हालांकि इनका ज्यादा यूज अपन करेंगे नहीं. इनका बहुत यूज करेंगे, दैट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर. कौन कौन है ये? मल्टीप्लाई, दिस इज फ्लोट डिवीजन, दिस इज फ्लोर डिवीजन, दिस इज मॉडुलो डिवीजन. ये हायर हैं एज कंपेयर टू प्लस माइनस इनसे लोअर हैं. और जब आप कंडीशन टेस्टिंग करेंगे तब जरूरत पड़ेगी आपको इन ऑपरेटर्स की, विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक, तो ये दो लिस्ट ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए. फिर कुछ एक्सरसाइजेस देता हूं, उन्हें सॉल्व कीजिए. सिर्फ हायरार्की उतार लीजिए, पूरी टेबल मत उतारिए, सिर्फ सिंबल्स उतार लें. और जो सेम लाइन में आ रहे हैं उन्हें सेम उतारिएगा. इसका कुछ मतलब है? कुछ मतलब है? अगर ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं इसका मतलब इनमें से किसी की प्रेसिडेंस आपस में एक दूसरे से ज्यादा नहीं है. दे ऑल आर सिटिंग एट द सेम प्रेसिडेंस लेवल. सो फ्लोर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में कौन बड़ा? कोई भी नहीं, दोनों बराबर हैं बिकॉज उनका ग्रुप पाइथन की तरफ से सेम है. आ रहे हैं उसी पे. वो दोनों में से पहले कौन सॉल्व होगा? जो हर लैंग्वेज कहती है वो पाइथन भी कहती है. आप बताइए. हर लैंग्वेज कहती है अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स आएंगे तो रूल फॉलो होगा एसोसिएटिविटी का. एसोसिएटिविटी मतलब एक्सप्रेशन सॉल्व होगी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. पाइथन में इनमें से अधिकतर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है. कैन आई डिस्कस एग्जांपल्स? हो गया. चलिए नेक्स्ट. अब आप बताइए. नहीं हुआ? अच्छा, उतारिए उतारिए. तो एरिथमेटिक और रिलेशनल में कौन बड़ा? पाइथन के हिसाब से अगर प्लस और ग्रेटर देन दोनों आएंगे तो पहले कौन सॉल्व होगा? पहले सॉल्व प्लस होगा, फिर सॉल्व होंगे रिलेशनल ऑपरेटर. और रिलेशनल और लॉजिकल में रिलेशनल बड़े हैं, लॉजिकल उनसे छोटे हैं. कौन से लॉजिकल? ये लॉजिकल एंड और नॉट, दे आर लोअर देन रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब तो हो गया, बढ़ू आगे. बताइए आंसर. एटी फोर के 84.0. 84.0 कैसे? सबसे पहले सॉल्व होगा एक्सपोनेंशियल, तो 3 रेज टू द पावर 4 कितना? 81. उसके बाद सॉल्व होगा फ्लोट डिवीजन. जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैथ्स कहती है 3,
पाइथन कहती है 3.0। 3.0 प्लस 81 विल मेक इट 84.0। नाइनटीन के 18, 19 के 19.0, सिर्फ 19। कारण सबसे पहले सॉल्व हुआ एज यूजुअल एक्सपोनेंशिएशन, 3 का स्क्वायर कितना 9। फिर सॉल्व होगा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मानता है अगर ऑपरेंड्स इंटीजर हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर होगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 9 इज 1 पॉइंट समथिंग विल बी ड्रॉप, रहेगा सिर्फ 1। 1 को 20 में से सब्ट्रैक्ट करा तो रिजल्टेंट आंसर 19। हो गया। 1 के 1.0, 1.0 कारण पहले सॉल्व होगा 2 प्लस 3, राइट, क्योंकि पैरेंथेसिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। 2 प्लस 3 हो गया 5, 5 रेज टू द पावर 2, 25। 25 divided by 25, division in Python always gives floating answer, that becomes 1.0। और ये पैरेंथेसिस ना होता तो, पैरेंथेसिस ना होता तो पहले सॉल्व होता 3 का स्क्वायर। क्लियर, चलूं आगे। चलिए, ये तो हुई बात प्रेसिडेंस की। अब आपने देखा टेबल में कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनका प्रेसिडेंस लेवल बिल्कुल बराबर है। जब ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल बिल्कुल बराबर होता है तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह पाइथन भी फॉलो करती है रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कहती है जो ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट में पहले आ रहा है उस ऑपरेटर को सॉल्व करा जाएगा पहले, जो बाद में आ रहा है उसे सॉल्व करा जाएगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल इनटू, अपॉन और फ्लोर डिवीजन तीनों के तीनों बराबर लेवल पे हैं, बट पहले वो सॉल्व होगा जो लेफ्ट टू राइट में आएगा पहले। हालांकि हर ऑपरेटर पाइथन में लेफ्ट टू राइट नहीं चलता, पर अधिकतर ऑपरेटर्स पाइथन में चलते हैं लेफ्ट टू राइट। फाइन। अब इस बिहेवियर को समझने के लिए आंसर दीजिए। इनटू और फ्लोर डिवीजन दो लगाए मैंने, प्रायोरिटी वाइज दे बोथ आर सेम। तो पाइथन फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व 5 into 2, 5 into 2 is 10, 10 divided by 3 is 3.33, but because this is floor division 0.33 will be dropped, answer will be just 3। हो गया। और फ्लोर डिवीजन पे पैरेंथेसिस लगा दे तो, अगर 2 अपॉन अपॉन 3 को पैरेंथेसिस में ले लें तो आंसर, फाइनल आंसर 0, क्योंकि इन दिस केस 2 अपॉन अपॉन 3 विल गिव अस 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव अस 0। क्लियर, चलें आगे। अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा स्पेशल बिहेवियर। 2 का क्यूब और फिर उसका स्क्वायर, नहीं 64, नहीं 512। कारण कारण एक्सपोनेंशिएशन इन पाइथन हैज एन एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैंने आपसे बोला अधिकतर ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बट एक्सपोनेंशिएशन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पाइथन ने पहले सॉल्व करा 3 स्क्वायर, हाउ मच 9, फिर सॉल्व करा 2 रेज टू द पावर 9 विच इज 512। ठीक, और अगर आप चाहते हैं ये पहले हो 2 क्यूब पहले हो तो ऑब्वियस सी बात है पैरेंथेसिस, दिस will surely give you 64। So to remember, exponentiation in Python has right to left associativity.
बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो बहुत दिनों से आपको प्रोग्रामिंग नहीं करने दे रहा है। आज वो चीज पढ़ लीजिए तो प्रॉपर कोड बनाना स्टार्ट कर देंगे। याद करिए, आपने पाइथन में बेसिक्स सब पढ़ लिए। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस हो रही है, वो है अपने प्रोग्राम्स को इंटरैक्टिव बनाना। ये क्या होता है? यूजर से इनपुट लेना। आपने वेरिएबल बना लिए, वैल्यूज डालनी, ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, बट कभी भी आपने प्रोग्राम में यूजर इनपुट्स हैंडल करना नहीं सीखा। अब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाउ इन पाइथन वी आर एबल टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। अगेन तरीका बहुत सिंपल है लेकिन वेराइटीज ढेर सारी हैं। टाइटल डालिए, एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, उसके बाद लेते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। पाइथन में कंसोल पे टेक्स्ट डिस्प्ले कैसे कराते हैं? बाय यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड प्रिंट। जैसे प्रिंट नाम का आपको पाइथन फंक्शन देती है, बिल्कुल ऐसे यूजर से अगर आपको वैल्यू लेनी है तो पाइथन आपको फंक्शन प्रोवाइड करती है विच इज कॉल्ड इनपुट। और इनपुट के पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। एनी गेसेस इस टेक्स्ट का पाइथन क्या करेगी? ये टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगी। तो एज अ सी प्रोग्रामर रिकॉल करिए, प्रिंटफ स्कैनफ का मिला जुला काम आपके लिए कर देगा एक ही फंक्शन विच इज इनपुट। आप इनपुट को जो भी टेक्स्ट दोगे वो टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ताकि यूजर को समझ में आए इनपुट क्या मांगा जा रहा है। और जो भी यूजर इनपुट देगा, इनपुट फंक्शन उस इनपुट को ग्रैब करेगा और वो वैल्यू आपको कर देगा रिटर्न। हालांकि यहां सिंटेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं। इन जनरल याद रखिएगा, सिंटेक्सेस में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ये पर्टिकुलर चीज ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि आप इनपुट को टेक्स्ट दे ही दें, नहीं देंगे तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, दे देंगे तो जो देंगे वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा डिस्प्ले। उतारिए सिंटेक्स, फिर आगे बढ़ूं। लिख लिया आपने सिंटेक्स? चल अब इससे आगे की चीजें प्रैक्टिकल लेता हूं तो क्लैरिटी आपको आएगी। बहुत सारी वेराइटीज है इनपुट की, और शेल से ज्यादा अपन स्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो आपका इनपुट लेने का पहला वर्जन, मैंने कहा नेम इज इक्वल टू इनपुट। उतारिए मत, रुक जाइए 2 मिनट। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट हेलो कॉमा नेम। ठीक है, कोड देखिए तो आपको समझ में आएगा। इनपुट फंक्शन कॉल होगा, यूजर कुछ लिखेगा, जो लिखेगा वो आ जाएगा इनसाइड द वेरिएबल नेम, और उसके बाद हम उसको हेलो के साथ कर देंगे डिस्प्ले। सिंपलेस्ट फॉर्म इनपुट का ये है जो आपके सामने है अभी। कोड को मैंने सेव करा एज यूजुअल माय पाइथन कोड्स में, नाम दिया inpdemo1.py। कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंचे, पाइथन की लोकेशन तक माइग्रेट करा, स्टेटमेंट दिया पाइथन inpdemo1.py। अब ये इनपुट फंक्शन के कारण प्रोग्राम आपका पॉज्ड है। अब आपने कोड लिखा तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ टाइप करना है, लेकिन सोचिए किसी थर्ड पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम किस लिए वेट कर रहा है। एनीवेज मैं अपनी तरफ से टाइप कर देता हूं सचिन, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो सचिन। लेकिन इस तरीके की प्रोग्रामिंग रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप जब भी इनपुट लें, यूजर को ये मैसेज तो दें कि आपका प्रोग्राम किस तरीके की वैल्यू यूजर से लेना चाह रहा है। तो उतारिए इनपुट का वर्जन, ये इनपुट का कोड
ये आपके कोड का सैंपल स्क्रीन आउटपुट, दोनों उतारिएगा। अच्छा, क्या कर रहा है इनपुट, आपको बिहेवियर वाइज समझ में आ रहा है? इनपुट बिल्कुल वही कर रहा है जो सी में स्कैनएफ या सी प्लस प्लस में सीन करता है, प्रोग्राम को पॉज कर देगा और तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूजर कोई वैल्यू टाइप ना करे। आगे बढ़ूं? जी। मिस हुए लेक्चर्स मिस हुए हैं? नहीं हुए हैं तो फिर नहीं पूछना चाहिए ये। हेलो और नेम, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं। हेलो एक आर्गुमेंट, नेम दूसरा आर्गुमेंट है। कॉमा से अपन इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो हम प्रिंट को मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद अ कॉमा। मिस हुए हैं, है ना? ये तो पढ़ा था अपन ने। प्लस दे सकते हैं आप, कोई इश्यूज नहीं है, चलेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स ही हैं इसलिए प्लस काम कर जाएगा। लेकिन प्लस देंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। एनीवन कैन टेल? स्पेस नहीं आएगी बीच में, वो जो हेलो और सचिन के बीच में आपको दिख रही है। हेलो सचिन कंटिन्यूस आएगा, आप अपनी तरफ से हेलो के बाद स्पेस देते हैं वो अलग बात है। ठीक। चलिए अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा फ्रेंडली बनाते हैं। आई वॉन्ट प्रोग्राम नो, तो यूजर से बोले एंटर योर नेम। अगर आप अपने अभी तक के पाइथन बेसिक्स रिकॉल करें तो आपको पता है अगर सी होती तो एंटर योर नेम लिखने के लिए अपन लिख रहे होते प्रिंट एफ। पाइथन में भी अपन प्रिंट में लिखते हैं, मान लीजिए एंटर योर नेम, ये मैंने मैसेज यूजर को दिया। क्लियर? अब प्रोग्राम सेव करके रन करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आउटपुट आएगा। प्रोग्राम बोलेगा एंटर योर नेम, अब मैंने टाइप करा सचिन, तो रेस्पॉन्स आएगा हेलो सचिन। बट नोटिस करिए, काम आप दो फंक्शंस के जरिए कर पा रहे हैं, एक प्रिंट और एक इनपुट। वो काम आप कर लेंगे यूजिंग ओनली वन फंक्शन। और ऑब्वियस ही बात है एक फंक्शन के थ्रू करना बेहतर होगा, क्योंकि एक एक फंक्शन कॉल दुनिया की हर लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन ओवरहेड बढ़ाता है। इसलिए अगर आपको इतना ही लिखना है एंटर योर नेम, तो आपको ये फैसिलिटी इनपुट भी देता है, एक माइनर डिफरेंस के साथ। कैन एनीवन टेल? प्रिंट की आदत है कि वो टेक्स्ट के बाद न्यू लाइन देगा, तो आपने नोटिस ना करा हो तो एक बार फिर कीजिए। जब मैंने कोड रन करा तो एंटर योर नेम के बाद कर्सर डिस्प्ले हो रहा था नेक्स्ट रो पे, बिकॉज प्रिंट ने एंटर योर नेम के बाद ऐड कर दी न्यू लाइन, कर्सर शिफ्ट हो गया ऑन टू द नेक्स्ट रो। अगर यही एंटर योर नेम मैं इनपुट में डालता तो कर्सर नेम के बिल्कुल साथ में होता, हालांकि वहां आप बैक स्लैश एन खुद डाल दें तो वहां भी कर्सर आ जाएगा ऑन टू द नेक्स्ट रो। ठीक, तो इसमें अगर मैंने कहा सचिन, एज एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी हेलो सचिन। उतारते चलिए फटाफट, बहुत सारे वेराइटीज हैं। कंप्लीट। चेंज करूं? अब ये प्रिंट हटाते हैं, जो काम प्रिंट के अंदर की स्ट्रिंग से करवा रहे हैं वो काम सीधे इनपुट से करवा लेते हैं, प्रिंट को कर देते हैं ड्रॉप। इनपुट यूज करने का एक और तरीका, सेम कोड चलाते हैं, डिफरेंस देखिएगा आप। इस बार नेम के बिल्कुल साइड में, क्योंकि इनपुट की तरफ से कोई एडिशनल न्यू लाइन नहीं आती है। आई सेड सचिन, प्रोग्राम ने जवाब दे दिया हेलो सचिन। चलूं आगे?
नेक्स्ट, अब इसमें अगर आप चाहते हैं कर्सर नेक्स्ट शिफ्ट हो जाए, यूज अ बैकस्लैश एन, अब की बार रन कीजिए तो जो फर्स्ट बिहेवियर आपको दिखा, इस बार भी कोड कुछ वैसा ही करेगा, नाम देंगे, वो शो होगा ऑन टू द नेक्स्ट रो। कंप्लीट। अब मैं कोड लिख रहा हूं, आप उसका आउटपुट प्रेडिक्ट कीजिएगा, ठीक है? हटाऊं? कोड है कुछ ऐसा, num is equal to input, enter a number, right? num plus 1, print x। बताइए इस कोड को चलाते ही ये कोड क्या आउटपुट देगा अगर मैं इनपुट में 10 डालूं तो? हाँ, टाइप एरर, मतलब ये चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, कुछ लेगा ही नहीं मेरे से, ऐसे बातें कर रहे हैं। एंटर अ नंबर तक चलेगा, मैंने 10 दिया, 10 लेगा और इसके बाद दे देगा टाइप एरर। एनी प्रेडिक्शंस? इनपुट फंक्शन की एक खास बात है, इनपुट आपसे लेता किसी भी तरह की वैल्यू है, बट रिटर्न करता है उसे कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इनपुट के लिए num इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। आपको याद होगा पाइथन में प्लस कैन वर्क ऑन टू नंबर्स, प्लस कैन वर्क ऑन टू स्ट्रिंग्स, प्लस कैन नॉट वर्क ऑन स्ट्रिंग एंड अ नंबर। तो इनपुट फंक्शन अनफॉर्चुनेटली हर वैल्यू को ट्रीट करता है एज अ स्ट्रिंग। सॉल्यूशन दीजिए जल्दी फटाफट। सॉल्यूशन एक ही है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। सॉल्यूशन है टाइप कन्वर्जन। आपने पाइथन में टाइप कन्वर्जन फंक्शंस पढ़े हैं, कौन सा लगेगा? इंट। तो टाइटल डालिए एक्सेप्टिंग इंटीजर्स और फिर इस प्रॉपर कोड को उतारिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग नम आप लिखोगे इंट ऑफ नम प्लस 1। अब इसके बाद आप रन कीजिए, सिंटैक्टिकली कोई गलती अपने नहीं है, प्रोग्राम शुड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। सेट 10, आउटपुट विल बी 11। हो गया? चले आगे। नेक्स्ट, ये जो इंट है यही लगाना जरूरी है, ये इनपुट के साथ भी लग सकता है कि नहीं? कैन आई राइट द सेम कोड लाइक दिस? चलेगा? पहले इनपुट कॉल होगा, इनपुट यूजर से इनपुट लेगा, जो इनपुट देगा इंट उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू इंटीजर, और वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आ जाएगी इनसाइड नम। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे हम एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं? ये रहा डेमो, बिल्कुल कर सकते हैं। वी आर कॉलिंग इनपुट इनसाइड इंट। पहले इनपुट रन होगा, यूजर से इनपुट लेगा, जो इनपुट रिटर्न करेगा इंट उस वैल्यू का कन्वर्जन कर देगा इनटू एन इंटीजर। सेम बिहेवियर, आउटपुट में आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। क्लियर? चले आगे। अब बिल्कुल बेसिक लेवल का कोड आपको दे रहा हूं, बिना
ठीक है, को डिजाइन कर दीजिए। ये डेमो, अगर आपको यूजर से फ्लोट बूल लेना हो तो जैसे कन्वर्जन करने के लिए आप इंट यूज करते हैं, सिमिलरली कन्वर्जन कैन बी डन इन फ्लोट और बूल। ठीक है, अब आइए इस कोड पे, बनाइए जल्दी से एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखिए जो यूजर से एक एक करके दो नंबर ले, उन्हें ऐड करे और उनका सम प्रिंट कर दे। दैट्स इट। यूजर से आपको दो नंबर लेने हैं वन बाय वन, उन्हें ऐड करना है और उनका सम प्रिंट कर देना है। मिनिमम कितने वेरिएबल बन जाएगा ये कोड? और अगर मैं कहूं एक भी नहीं लगेगा तो? ये बिना किसी वेरिएबल के बन जाएगा, बट एकदम से मत करिए, आराम आराम से चलते हैं। सबसे पहले इसको अपन बनाते हैं यूजिंग नॉर्मल अप्रोच, दैट इज थ्री वेरिएबल्स, है ना? एक एक करके देखते चलिएगा। a इज इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। b इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर। अब मुझे मालूम है जो यूजर मुझे वैल्यूज देगा वो न्यूमेरिक होनी है, तो मैं यहीं पे परफॉर्म कर सकता हूं इनका टाइप कन्वर्जन, सो दैट ए और बी में वैल्यू इंटीजर बनकर ही स्टोर हो। उसके बाद आई विल से टू पाइथन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। उसके बाद आई विल से प्रिंट देयर सम इज कॉमा सी। कोड का पहला वर्जन विथ 4 लाइन्स एंड 3 वे। सेव करा, स्क्रिप्ट को मैंने रन करा, प्रोग्राम ने कहा एंटर फर्स्ट नम, आई सेड 10, एंटर सेकेंड नम, आई सेड 20, देयर सम इज 30। अब आपको बताना है कितना छोटा इस कोड को अपन कर पाएंगे। उतारिए उतारिए जल्दी। सी ड्रॉप हो जाएगा, सी तो ड्रॉप हो जाएगा इजीली। ठीक, उतारिए, सी हटाते हैं। हो गया? चेंज करूं? नेक्स्ट। अब अगर मैं सी ड्रॉप करता हूं तो फिर कोड लिखूंगा कैसे, ये बताएं। हटा दिया सी में, फिर जहां सी बोला है आपने वहां सीधे आप लिख दीजिए ए बी। आप प्रिंट फंक्शन को डायरेक्टली पास कर सकते हैं एक्सप्रेशंस। रन करा, 10, 20, समित 30। दो वेरिएबल 3 लाइन, और कितना छोटा हो सकता है? एक लाइन में कर लेंगे। उतारिए फिर बताइए कैसे करेंगे। तो क्या करूं? सिंपल से ये जो ए है इसको हटा दूं, इसकी जगह पूरा लिख दूं इंट ऑफ इनपुट एंटर फर्स्ट नम, बी की जगह लिख दूं इंट ऑफ इनपुट एंटर सेकेंड नम। अगर आप ये कर लें, द कोड विल बी कंक्लूडेड इनटू ओनली 1 लाइन। कहाँ ए कॉमा बी? हाँ, उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, वो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉमा बी, उसके लिए स्प्लिट फंक्शन यूज होगा। बताता हूं। हो गया? चेंज करूं? अब इस कोड का इससे भी सिंपल फॉर्म, पूरी लाइन कट करिए, पेस्ट कर दीजिए इंस्टेड ऑफ ए, ये पूरी लाइन कट कीजिए
और प्लेस कर दीजिए इंस्टेड ऑफ बी, ए और बी दोनों कर दीजिए ड्रॉप। रीडेबिलिटी स्कोर पुअर है, बट स्टिल टू द स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन वन ऑफ द, इसलिए आपको डे वन पे कहा था पाइथन कोड्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन लेंथ कंपेयर टू सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। सी में कितनी लाइन में बन जाएगा मिनिमम? बिल्कुल यही आउटपुट, एंटर फर्स्ट नम, एंटर सेकेंड नम, आपको एटलीस्ट लगानी पड़ेंगी 4 लाइनें, राइट? कैसे? प्रिंटफ स्कैनफ और एक प्रिंटफ फॉर डिस्प्लेइंग द सम, जबकि पाइथन में द कोड कैन बी कंक्लूडेड इनटू ओनली 1 लाइन। जी हाँ, वेरी गुड, पर आपने कुछ ध्यान से सुना नहीं। प्रिंट आउटर फंक्शन है, जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो पहले अंदर वाला फंक्शन चलेगा। तो यहां कौन किसके अंदर कॉल हुआ है ये बताइए, कौन किसके अंदर से कॉल हुआ है? प्रिंट के अंदर से इंट, इंट के अंदर से इनपुट। तो सबसे पहले इनपुट चलेगा जो स्क्रीन पे पहला मैसेज देगा, एंटर फर्स्ट नम, फिर दूसरा वाला इनपुट चलेगा जो मैसेज देगा एंटर सेकेंड नम, और उसके बाद फिर काम करेगा प्रिंट। और जब आपका एंटर फर्स्ट नम से नंबर आ जाएगा तो इंट उसे कन्वर्ट भी कर देगा इनटू इंट। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो सबसे पहले कौन सा चला? 1 2 3 करके अगर लिखूं तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ ये वाला इनपुट, फिर एग्जीक्यूट हुआ इंट, फिर एग्जीक्यूट हुआ ये वाला इनपुट, फिर एग्जीक्यूट हुआ इंट, और उसके बाद फाइनल एग्जीक्यूट हुआ प्रिंट। हो गया? चलें आगे। अब ऐसा ही एक और कोड बनाइए जिससे आप कुछ अगला जरूरी पार्ट सीखेंगे। लिखिए, राइट अ स्क्रिप्ट और राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट radius of a circle from the user, radius of a circle from the user, and calculate and print, and calculate and print its area and circumference. Write a program to accept radius of a circle from the user and calculate and print its area and circumference. करिए फटाफट। यूजर से सर्कल का रेडियस मांगिए और कैलकुलेट करके दिखाइए उसका एरिया और सर्कमफेरेंस। और कोड को छोटा करने की कोशिश मत कीजिएगा, इनिशियल कोड है, नॉर्मल बनाइए। आप घर जाके करिएगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिड्यूस। रेडियस लेना है, एरिया और सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके प्रिंट करना है, और रेडियस को फ्लोट मान लीजिए। एज्यूम करिए रेडियस फ्लोट होगा। हो गया? चलिए बताइए। इस प्रोग्राम को हम पाइथन के अंदर 5 तरह से बनाएंगे, ठीक है? शुरुआत करता हूं सबसे सिंपल तरीके से, जो जिस लेवल पे आप है पाइथन पे उस लेवल पे कोई भी बिगनर ट्राई करेगा। रेडियस इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट डबल कोट्स एंटर रेडियस, आगे एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई माने 3.14, आर स्क्वायर मतलब रेडियस रेस टू द पावर 2, यही होगा। पैरेंथेसिस लगेगा, रेडियस टू द पावर 2 पे पैरेंथेसिस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो पहले ये नहीं हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस,
नहीं होगा, एक्सपोनेंशिएशन हैज अ हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन। वैसे भी पाइथन सॉल्व करेगी पहले रेडियस का स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। उसके बाद प्रिंट एरिया इज कॉमा एरिया, another print circumference is comma CIRC UM. This is first way of writing this code. लिख लिया, करें रन। इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करें, पाइथन की तरफ से इनपुट मांगा जाएगा रेडियस, आई सेट 5, आंसर विल बी दिस मच। अब ये आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, इसके अंदर इतने सारे डिजिट, इसके अंदर सिर्फ 5? क्योंकि प्रेसिडेंस। कैसी प्रेसिडेंस, जीरो में क्या प्रेसिडेंस? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बाद सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं। जब सारे ट्रेलिंग जीरोज हो जाते हैं तो पाइथन उन्हें डिस्प्ले नहीं करती। तो यहां क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि लास्ट में आपको मिल रहा है 2। इन सारी चीजों को आप फॉर्मेटिंग के जरिए हैंडल करना सीखेंगे आगे। अगर आप चाहते हैं इतना लंबा आंसर ना आए, ये खाली इतना ही डिस्प्ले हो, तो इसके ऑप्शंस पाइथन के पास हैं। सी में क्या करते थे, अगर मैं चाहता हूं 31.40 आए, बस आप लिखते थे %.2f। जैसे वहां फॉर्मेटिंग होती थी, यहां भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट फिलहाल इस कोड को लिखने का इससे बेहतर दूसरा तरीका। ये उतार लिया आपने, चेंज करूं, बढ़े आगे। अब जब आपको मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था, इंट्रोडक्शन दे रहा था फंक्शंस का, तो कहा था पाइथन के अंदर दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन? बिल्ट इन और मॉड्यूल लेवल। मैंने आपको एक मॉड्यूल का हल्का सा यूज भी बताया था, दैट वाज मैथ मॉड्यूल, जिसका हमने एक फंक्शन यूज करा था कॉल्ड एज फैक्टोरियल। अब आज टाइम है कि हम मैथ मॉड्यूल को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करें। पाइथन में मैथ मॉड्यूल के पास सिर्फ फैक्टोरियल ही नहीं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए काम में आने वाले कई सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड में आप मैथ मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं फंक्शन कॉल्ड पाव। अपार्ट फ्रॉम दिस मैथ प्रोवाइड अस फ्लोर, सील। क्या है फ्लोर और सील में डिफरेंस? फ्लोरिंग अभी तो आपने सीखी है, फ्लोर रिटर्न्स नियरेस्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन द वैल्यू पास्ड। सील रिटर्न्स नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज स्मॉलर देन द वैल्यू पास्ड। जीसीडी आप जानते ही होंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देन वी हैव पाव, स्क्वायर रूट, सो मेनी फंक्शंस आर देयर। ना सिर्फ फंक्शंस हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर आपके काम आने वाले बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स भी हैं, मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैथ मॉड्यूल कंटेन्स अ मेंबर कॉल्ड एज पाई, जिसको अगर आप यूज करें तो आपको पाई की प्रिसाइज वैल्यू मिल जाएगी, 3.1415292 and so on. Math module also contains mathematical constant called as E, जिसकी वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा as 2.718 something. Math module also contains ताऊ नहीं है वो, ताओ, ताऊ। Math module also contains tau which is 2 pi. राइट अब आप मुझे बताइए, यूजिंग दिस मैथ मॉड्यूल इस कोड को कितना पाइथोनिक वे में आप लिख सकते हैं। ये जो कोड आपने लिखा वो तो सी स्टाइल में था, क्या क्या फीचर्स पाइथन के यूज कर सकते हैं ताकि ये कोड मैथ मॉड्यूल को यूज करे? लिखिए, टाइटल लिखिए, डिजाइनिंग द प्रीवियस कोड यूजिंग मैथ मॉड्यूल। डिजाइनिंग द प्रीवियस कोड यूजिंग मैथ मॉड्यूल। बताइए पहला स्टेटमेंट, अगर याद हो मॉड्यूल यूज करने का पहला स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट फॉलोड बाय मैथ, करेक्ट। इस लाइन में कोई चेंज, रेडियस इक्वल टू फ्लोट इनपुट, नहीं, दिस विल रिमेन एज इट इज। ये 3.14 में कोई चेंज, यस, इट विल नाउ बिकम मैथ डॉट पाई, ठीक। एंड व्हाट अबाउट रेडियस टू द पावर 2? दिस विल बिकम मैथ डॉट पाव, पैरामीटर में रेडियस कॉमा 2, और 2 इंटू 3.14 की जगह सीधे मैथ डॉट टाउ, सो मैथ डॉट टाउ ये आपके लिए कर देगा 2 पाई और ये हो जाएगा r, रेस्ट ऑफ द कोड विल रिमेन सेम।
सो अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, यू कैन वेरी इजीली यूज मेंबर्स ऑफ द मॉड्यूल मैथ, और ढेर सारे हैं, आपको आज नहीं तो अगले लेक्चर में बताता हूं इन सारे मेंबर्स की लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और आंसर में कोई चेंज आएगा? आंसर में कोई चेंज आएगा? यस, आंसर अब और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू अब और ज्यादा एग्जैक्ट यूज कर रहे हैं। तो हैव अ लुक, मैं सेम इनपुट डालता हूं बट आंसर विल बी मच मोर एग्जैक्ट। दिस इज सेकेंड वे ऑफ डिजाइनिंग दिस पर्टिकुलर कोड। और कितने होंगे? 5। देयर आर 3 मोर वेज टू राइट डाउन दिस प्रोग्राम। चलूं आगे? उतार लिया हो तो डालिए अगला टाइटल, यूजिंग मॉड्यूल एलियासिंग। टाइटल डालिए यूजिंग मॉड्यूल एलियासिंग। ठीक है, इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूं, इसको आप चेंज करना, मैं आपको कुछ और बताता हूं। चलें आगे। यूजिंग मॉड्यूल एलियासिंग, ये टाइटल डालिए। स्टार्ट करें। अब आपको मैंने इनिशियल डेज में एक छोटा सा कोड करवाया था, आज आप मुझे बताएंगे क्या पाइथन हमें बता सकती है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कैन वी आस्क पाइथन टू टेल अस? कैसे करते हैं? देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड प्लेटफॉर्म। Inside the platform module, there is a function called platform.system. The function system inside the module platform returns the name of the underlying OS. So मैंने कहा moddemo.py. Let's run the code. Python moddemo.py. I got the response by using Windows. अब Python के अंदर ऐसे कई मॉड्यूल्स होंगे जिनका नाम इससे भी बड़ा आपको मिलेगा। तो पाइथन ने आपको एक शॉर्टकट दिया है जो आप मॉड्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में निकनेम्स बुलाते हैं, पाइथन में हम उन्हें बुलाते हैं एलियासेस। आप लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंपोर्ट प्लेटफॉर्म, पाइथन आपको एक ऑपरेटर देती है जिस ऑपरेटर का नाम होता है, सॉरी कीवर्ड देती है, नॉट ऑपरेटर, जिस कीवर्ड का नाम पाइथन के अंदर होता है एज। अगर आप चाहें तो आप अपने मॉड्यूल को अपनी तरफ से एक निक नेम अलॉट कर सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट के अंदर उस निक नेम से फिर उस मॉड्यूल को कर सकते हैं आप रेफर। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, इंपोर्ट, जिस मॉड्यूल को निक नेम अलॉट करना है वो, एज, और फिर आपका द्वारा दिया गया कोई भी नया नाम। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से इंपोर्ट प्लेटफॉर्म एज पी। जब मैं कहूंगा इंपोर्ट प्लेटफॉर्म एज पी, तो मेरे लिए सिंपली सिस्टम फंक्शन को कॉल करने का तरीका हो जाएगा बाय राइटिंग पी डॉट सिस्टम। दिस इज द सेकेंड वे आप मॉड्यूल को कर सकते हैं यूज। पहला तरीका आप सिर्फ लिखें इंपोर्ट प्लेटफॉर्म, इन दैट केस यहां कहना पड़ेगा प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। दूसरा तरीका इस मॉड्यूल की आप कर दें एलियासिंग। जैसे ही आप बोलेंगे इंपोर्ट प्लेटफॉर्म एज पी, पाइथन विल कंसिडर पी टू बी दी another name for the module platform. By saying p dot system, you are writing as good as platform dot system. उतारिए सिंटेक्स और बताइए हमारे मैथ वाले में हम क्या कर सकते हैं। सिंटेक्स उतारिए, थ्योरी छोड़ दीजिए बस। इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज न्यू नेम, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज न्यू नेम। एज क्या है? कीवर्ड है, तो लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा। यस। कितने कीवर्ड है पाइथन में? 50। और कहां पढ़ने जाते हो पाइथन? 33। पाइथन हैज 33 कीवर्ड्स। कितने बिल्ट इन फंक्शन? 68। 3.7 में 69। वर्जन कौन सा लेटेस्ट? 3.7। हटाऊं, चलें आगे। सैंपल कोड।
जी फिर से बोलिए। हाँ चलेगा ना, वो हटा थोड़ी है। कुछ हद तक हटाऊं, हो गया। अब आप आइए अपने कोड पे और बताइए इसमें क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। इंपोर्ट मैथ, यस, एज एम, दिस विल सिंपली बिकम m dot pi, this will become m dot pow, this will become m dot tau. Second way of writing the corresponding code. Output में कोई change नहीं, code will still show the same results.